ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता के कथा में 10 मुख्य लक्षण में आज बताता हूँ दृढ़ता किसे कहते हैं। संस्कृत में इसे धृति कहते हैं। दृढ़ता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक दृढ़ता, जिस अडिंग दृढ़ता से मनुष्य योग द्वारा मन के कार्य को नियंत्रित करता है, यह दृढ़ता जो है सात्विक। यह दृढ़ता सात्विक बुद्धि से सात्विक ज्ञान प्राप्त करने की बीच की शक्ति है। सात्विक दृढ़ता के बिना सात्विक बुद्धि सत्य को नहीं प्राप्त कर सकती। मैं शरीर मन नहीं हूँ, ऐसी मान्यता बनाने के लिए सात्विक दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है और यह योग से ही संभव है। जब व्यक्ति अपने कार्य करने वाली प्रणालियों को नियंत्रित कर पाता है तो वह समझ जाता है कि मैं उनमें एक नहीं, उन्हें देखने वाला एक बाहरी तत्व हूँ जिसको चेतनता कहते हैं। दूसरा है राजसिक दृढ़ता। यह दृढ़ता जिसके साथ फल को चाह रखने वाला मनुष्य धन संपदा और सांसारिक सुखों को धर्म के मार्ग पर चलता हुआ मांगना चाहता है, यह राजसिक है। धर्म अर्थ काम को दृढ़ता से अपने अंदर उतारता है। योग से भी वह फल की आशा रखता है और स्वास्थ्य प्राप्त कर संसार में और ज़्यादा सफल होने की इच्छा रखता है। ये हुई राजसिक दृढ़ता। अब कहते हैं तामसिक दृढ़ता। यह दृढ़ता जिससे एक दुष्चरित्र बेवकूफ मनुष्य निंद्रा मद आलस्य उत्तेजना दुख और द्वेष को नहीं त्यागता है, यह तामसिक दृढ़ता है। वे तामसिक बुद्धि के साथ जो सोच रहे हैं कर रहे हैं उसी को सही मानते हैं। वे तर्क देते हैं ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं और अपनी न्यूनता की पैरवी कर एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। बुरी लत को भी लोग दृढ़ता कह सकते हैं, पर अंदर से वह तामसिक है। आंतरिक और बाह्य अवस्था में भिन्नता करनी चाहिए। आंतरिक अवस्था बताती है कि पक्के मन से लगातार किए जाना वाला कार्य राजसिक है या तामसिक या सात्विक। तो दृढ़ता आपको 3 प्रकार का बताया गया। उसी तरह सुख भी 3 प्रकार का है। सुख आनंद 3 प्रकार। 18वां अध्याय में ही कहते स्वयं अनुशासन और स्वयं पर नियंत्रण से उत्पन्न मन की शुद्धता से मिलने वाला सुख, जो पहले जो विषैला होता है पर बाद में अमृत तुल्य हो जाता है, ये जो है सात्विक सुख है।
ऐसे सुख के लिए पहले तो सात्विक धृति पूरे निश्चय से प्रयास करना होता है। आरंभ में कोई सुखद अनुभव नहीं देता, वह स्वयं के लिए चुनौती होती है और लोगों से कटाक्ष भी सहने पड़ते हैं। जैसे रोज योग करते हो फिर भी आपका क्रोध नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे जब सात्विक ज्ञान होता है तो यही कठिन प्रयास अमृत तुल्य हो सात्विक सुख प्रदान करता है। इसके खोने का कोई भय नहीं होता, क्योंकि यह किसी पर निर्भर नहीं होता। तो ये थी आपकी सात्विक सुख। अब राजसिक सुख किसे कहते हैं? इंद्रिय भोग और इंद्रियों के विषय के भोग से मिलने वाला सुख, जो पहले तो अमृत तुल्य होता है, मीठा होता है, पर बाद में विषैला हो जाता है, क्षण भंगुर और अस्थायी होता है। इसको हम राजसिक सुख कहते हैं। जैसे खाने पीने, गाना बजाना, काम आदि से निश्चित ही एक सुख की प्राप्ति। इसीलिए ये क्रियाएं मानव के अलावा अन्य जीव भी करते हैं। जीवित रहने के लिए केवल इंद्रिय भोग सुखद अनुभूतियों तक ही सीमित होता है, चिर सुख नहीं प्रदान कर सकता। अब कहते हैं तामसिक सुख क्या है? वह सुख जो भोगने के समय भी और परिणाम के समय भी विषैला होता है, आत्मा को गंदा करता है और जो मिथ्या आदर्श और अनुचित मूल्य स्थापित करता है, जो कि निंद्रा, आलस और कपट से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख है। जैसे सोना सबको बहुत आनंद देता है, पर सोचना यह है कि हम जरूरत से ज़्यादा तो नहीं सो रहे हैं। सोना एक मृत जीवन का प्रतीक है। हमें सोचना यह है, क्या हम जीवन का आनंद उठाने आए हैं या जीवन के ही अभाव को ढोने? इसी प्रकार किसी नशे से मिलने वाला सुख जो आरंभ से लेकर के अंत तक ही विषैला है, हमारा स्वास्थ्य और स्फूर्ति को ही समाप्त करता है। 18वां अध्याय में बताया गया कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो गुणों से मुक्त हो। त्रिगुणों को विस्तारित विवरण से आप समझ ही गए होंगे कि हम और आप किसी भी वस्तु के भाव या कर्म को गुणों के आधार पर 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन तरह तरह का विभाजन व्यक्तित्व की व्याख्या दूसरे पर ठप्पा लगाने की नहीं, अपितु अपने ही जांच करके रजस तमस से बाहर आने के लिए करना चाहिए। दूसरा गुण अपने ही सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता, परिस्थिति ही उसे उचित या अनुचित बनाती है। एक ही गुण जैसे पढ़ाने का गुण सत्व है, हो सकता है, रज भी और तम भी हो सकता है, लेकिन निर्भर करेगा पढ़ाने के पीछे भाव क्या है, उद्देश्य क्या है और किन लोगों को लाभ मिल रहा है, ये बात।
तो ये आप 10 लक्षण समझ गए। अब कहते गुणातीत, गुण संपन्न, कौन और कैसे। कहते मानव जीवन का लक्ष्य योगी बन जाना, अर्थात उस अति सूक्ष्म बलवान श्रेष्ठ और शुद्ध चेतनता का अंतर आत्मा से मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही मिलन उसे चिर सुख दे सकता है और गीता अनुसार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे सकता है। अब यह लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। कहते तीनों गुणों के पार हो जाने पर ही, मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, हाँ, पार हो जाने पर ही यह परम योग का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सत्व अवस्था में भी मैं और मेरे लिए का भाव साथ रहता है। जो कर्म बंधन बनाता है, तो तीनों गुणों का लांघ जाने पर ही व्यक्ति गुणातीत बन सकता है। जो तीनों गुणों को लांघ देता है, उन परमात्मा से जिसका मिलन हो जाता है, उससे ही गुणातीत बन के अपनी चेतनता को हर पर हर क्षण साथी बना सकता है। अब कैसे पता लगे कि मैं गुणातीत हो गया हूं। तो गीता में एक स्थापित योगी की 4 परम विभूतियां या लक्षण अगर समग्र गीता को देखें तो बाहर निकल करके आती है। वे है स्थित प्रज्ञ, ज्ञान योग में स्थिति। दूसरा जो है योगारूढ़, कर्म योग में अस्थित। तीसरा है भक्ति योग, कहते भक्ति योग में स्थित और गुणातीत, तीनों को पार जो कर गया उसको क्या कहेंगे, गुणातीत। आपको पहचानना है कि आप ऊपर लिखी अवस्थाओं में से कौन सी प्राप्त कर चुके हैं। 18वां अध्याय के 40वां श्लोक में आत्मविश्लेषण के लिए, स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए प्रचुर आयाम मिल गए। आप प्रकृति और पुरुष के खेल और कार्यों को समझ समता में रह कर्म करने और कर्ता भाव त्याग के उस एक के प्रति समर्पित रहना, उसे पाने का मार्ग समझ चुके हैं। अब आपका प्रयास सत्य की ओर बढ़ने का रहेगा, परंतु इस मार्ग में कई प्रश्न या भ्रम आपके सम्मुख आएंगे, जो अध्याय 14 के श्लोक में छिपा हुआ है। प्रथम तीनों गुणों की उपस्थिति में ही हमें रहना होता है। जीवन जो है तीनों गुणों के अंदर ही रहना होता है। बस हमारा प्रयास अपनी अवस्था को पहचान करके तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से वैराग पाने की तरफ होना चाहिए। या सरल शब्द में, एक भक्त का उद्देश्य या कार्य सतोगुण के अभ्यास में पाना और वैराग से उसे भी छोड़ देना। अब कहते हैं, पतंजलि महर्षि का सूत्र कहते हैं कि सतोगुण जीवन में
अपने के बाद ही चेतनता की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, अन्यथा बिना सतोगुण के वैराग्य करना तामसिक प्रकृति का उदाहरण। और जो है कई है, इसका सूत्र है जो कल आपको बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।